हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिजाट क्लासेस पर। यह क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल्स यूज एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज। कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज का यूज करते हैं? तो यह हो जाएगा डीएनएस, एफटीपी और एसएमटीपी। अब है, विच उप्स कॉन्सेप्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कोड रीयूजेबिलिटी। तो उप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्टली कोड रीयूजेबिलिटी से रिलेटेड है? तो यह हो जाएगा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो यह हो जाएगा करेक्टिव, एडप्टिव, परफेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट मेंशन डेटा इंटीग्रिटी। तो कौन सा कंस्ट्रेंट जो है डेटा इंटीग्रिटी को मेंशन करता है? तो यह हो जाएगा प्राइमरी की, फॉरेन की और चेक। अब है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन काउज स्टारवेशन। तो यह हो जाएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है स्टारवेशन जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। विच लेयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी एंड एरर कंट्रोल। डेटा डिलीवरी और एरर कंट्रोल के लिए कौन से लेयर रेस्पॉन्सिबल है? तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर। डेटा डिलीवरी और एरर कंट्रोल के लिए जो है ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर रेस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन सा फीचर्स जो है डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? तो यह हो जाएगा अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू टेस्टिंग लेवल। निम्नलिखित में से कौन कौन जो है टेस्टिंग लेवल से बिलोंग करता है? तो यह हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन एसिड। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से जो है एसिड के प्रॉपर्टीज हैं? तो ये हो जाएगा सभी ऑप्शन। एटोमिसिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, आइसोलेशन हो, ड्यूरेबिलिटी हो, ये सभी के सभी जो है एसिड के प्रॉपर्टीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन कौन जो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से बिलोंग करता है? तो यह हो जाएगा बफरिंग, स्पूलिंग और कैशिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन कौन जो है नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है? तो यह हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के माध्यम से जो है कौन कौन सी चीजें हासिल की जा सकती है? तो यह हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो यह हो जाएगा प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस रिस्क एनालिसिस। द मेन एम ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज। नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड एनोमेलीज। अब है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम सीपीयू यूटिलाइजेशन इज हाई बिकॉज। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में सीपीयू की उपयोगिता जो है अधिक होती है, क्योंकि सीपीयू ऑलवेज हैज ए प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इंश्योर्स रिलायबल कम्युनिकेशन थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योर करता है किसके माध्यम से? तो यह हो जाएगा एरर करेक्शन और सीक्वेंसिंग के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है पॉलीमॉर्फिज्म क्या इनेबल करता है? तो यूजिंग वन इंटरफेस फॉर डिफरेंट डेटा टाइप। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में कौन कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, दे क्वांटिफाई सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। डीबीएमएस में व्यू जो है क्या होता है? तो यह जो है एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि क्वेरीज से डिराइव्ड होता है। अब है, थ्रेशिंग कब होती है? व्हेन पेज फॉल्ट्स अकर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू इनसफिशिएंट मेमोरी। कौन सा कथन जो है डीएनएस को सही रूप में परिभाषित करता है? तो यह हो जाएगा इट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। इनकैप्सुलेशन जो है क्या इंश्योर करता है? तो बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड मेथड टुगेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन को सबसे अच्छी तरह से जो है वर्णित करता है? तो यह हो जाएगा इंश्योरिंग द प्रोडक्ट मीट यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब है, विच एनोमेली अकर्स व्हेन डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू इंसर्शन इश्यूज। तो यह हो जाएगा इंसर्शन एनोमेली। डेडलॉक अकर्स व्हेन। डेडलॉक कब होता है? when process waits indefinitely for each other's resources।
OSI मॉडल के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही है, तो यह हो जाएगा इट इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो है यह एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, यही जो है OSI मॉडल के बारे में ये ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना है। अब है डायनेमिक बाइंडिंग का क्या अर्थ होता है, तो यह हो जाएगा रन टाइम डिसीजन ऑफ मेथड एग्जीक्यूशन। अब है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या प्रदान करता है, तो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ER मॉडल किस चीज में हेल्प करता है, तो रिप्रेजेंटिंग डेटा एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप, डेटा एंटिटीज और उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने में जो है ER मॉडल हेल्प करता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है निम्नलिखित में से क्या कंटेन नहीं करता है, तो यह हो जाएगा सिस्टम क्लॉक टाइम। अब है ए सबनेट मास्क इज यूज टू, सबनेट मास्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शंस ऑफ एन IP एड्रेस। अब है विच कंसेप्ट अलाउज सब क्लास ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड एज सुपर क्लास ऑब्जेक्ट, तो यह हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज सब क्लास ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड एज सुपर क्लास ऑब्जेक्ट। अब है वाटरफॉल मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगा इट प्रोसीड्स सीक्वेंशियली थ्रू वेल डिफाइंड स्टेजेस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैलिड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 5.5 जो है ये वैलिड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। बाकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हो या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हो, ये सभी के सभी जो है वैलिड नॉर्मल फॉर्म है। अब है इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ए प्रोसेस में बी इंटरप्टेड, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जो है किसी प्रोसेस को बाधित किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा बाय द शेड्यूलर टू एलोकेट CPU टू अनदर प्रोसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना है दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब ARP, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली ARP को डिस्क्राइब करता है, तो यह हो जाएगा इट कन्वर्ट्स IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, यानी कि ARP कहने का मतलब हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब है विच स्टेटमेंट अबाउट कंस्ट्रक्टर इज करेक्ट, कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, तो यह जो है यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस मैट्रिक नॉट ए प्रोडक्ट मैट्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रोसेस मैट्रिक है न कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स, तो यह हो जाएगा इफर्ट स्पेंट ऑन टेस्टिंग। अब है SQL में कमिट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा सेव द करेंट ट्रांजैक्शन परमानेंटली इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो है करेंट ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए जो है कमिट कमांड का यूज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेज, तो यह हो जाएगा इफेक्टिव मेमोरी अवेलेबल टू प्रोसेस। वर्चुअल मेमोरी क्या बढ़ाती है, तो इफेक्टिव मेमोरी अवेलेबल टू प्रोसेस। इन डेटा ट्रांसमिशन जीटर रेफर्स टू, डेटा ट्रांसमिशन में जो है जीटर का क्या अर्थ होता है, तो यह हो जाएगा डिले वेरिएशन इन पैकेट अराइवल। अब है इनहेरिटेंस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगा इट अलाउज कोड रीयूज थ्रू ISA हायरार्की। इनहेरिटेंस जो है कोड रीयूज अलाउ करता है थ्रू ISA हायरार्की। केस टूल आर मेनली यूज्ड फॉर, केस टूल का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है, तो यह हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑटोमेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऑटोमेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है केस टूल का उपयोग होता है। DBMS में जो है ट्रिगर क्या है, तो ट्रिगर जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड एक्शन व्हेन ए कंडीशन इज मेट। ट्रिगर जो है ऑटोमेटिकली एक्शन को एग्जीक्यूट करता है जब वो कंडीशन को मेट कर रहा हो। तो सेमाफोर इज यूज टू, सेमाफोर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा सिंक्रोनाइज कंकरेंट प्रोसेस। कंकरेंट प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है सेमाफोर का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब है विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, कौन सा प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है, तो यह हो जाएगा HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
अब है एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन। एब्स्ट्रैक्शन जो है किस पे फोकस करता है, तो यह हो जाएगा शोइंग एसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है जो एसेंशियल फीचर्स है बस उसी को शो करता है और अननेसेसरी डिटेल्स जो भी है उसको हाइड करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बिकॉज, तो यह हो जाएगा इम्फेसाइज द इंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड क्वालिटी प्रोसेसेस। अब है विच स्टेटमेंट अबाउट BCNF इज ट्रू, यानी कि वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यह हो जाएगा इट इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF एंड रिमूव्स ऑल रिडंडेंसी बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होती है, तो यह हो जाएगा CPU स्विचेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। जब CPU जो है एक प्रोसेस से अनदर प्रोसेस पे स्विच होता है तब जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है। ठीक है, जब CPU जो है वन प्रोसेस से अनदर प्रोसेस पे स्विच होता है तब जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है। अब है प्रोपागेशन डिले इन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन। नेटवर्क में जो है प्रोपागेशन डिले किस पर निर्भर करता है, तो यह क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।